वर्जिनिटी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर इंसान के मन में एक कल्पना बनने लगती है, एक औरत की कल्पना। अब ये सोच पर निर्भर करता है कि हम औरत को किस तरह देखते हैं। मगर इससे बड़ा सवाल तो यह है कि यह शब्द सुनते ही मन में केवल औरत ही खड़ी नज़र क्यों आती है, जबकि वर्जिनिटी तो भगवान ने औरत और मर्द दोनों की दी है। क्या औरत के मन में भी वर्जिनिटी शब्द को सुनकर किसी मर्द की तस्वीर बनती होगी या एक औरत की? अगर कोई स्त्रीलिंग पाठक हमारी रचना को पढ़े तो इसका जवाब समीक्षा में अवश्य दें। हमारा देश आज 21वीं सदी में आ गया है, मगर अब भी कुछ ऐसे मिथ हमारे देश में भरे पड़े हैं जो इस देश को खोखला कर रहे हैं। देश के युवा भटक रहे हैं और इन्हें भटकने वाले भी हमारे अतीत पारंपरिक बुजुर्ग हैं। लंबे समय से यही होता आ रहा है। भारत देश के पुरुष कितनी भी औरतों से शादी के पहले शारीरिक संबंध रख सकते हैं, मगर अपनी बीवी उन्हें पूरी तरह वर्जिनी चाहिए। और अगर गलती से वही की रिश्ता ऐसी जगह मिल जाए जिससे पहले ही कोई संबंध रह चुका हो, वहाँ तो औरतों को बदचलन करार देने में मिनट भर लगते हैं। आजकल औरत भी मर्द को उनके व्यवहार से जज ने करके उनके लुक से करती है। सभ्य और सुशील मर्द को यहाँ कोई घास नहीं डालता, सबको स्टैंडर्ड बॉय चाहिए। मेरी हमेशा यही उम्मीद होती है कि मैं प्रतिलिपि पर मनोरंजक और संदेश से भरी कहानियाँ लिखूँ। जैसे मेरी कल्पना हंसी मजाक और प्यार के बीच बहुत कुछ कह जाती है, जैसे कल्पना का स्वतंत्र व्यवहार, इंसानों की परख और वर्जिनिटी जैसे शब्दों का अधिक महत्व न रखना, खुलकर जीने की चाह। वही कहानी का हीरो छुपा रुस्तम मगर स्वतंत्र सोच रखने वाला था और दिल फेक नहीं था। उसे सच्चे प्यार की तलाश थी। वर्जिनिटी उसके लिए भी महत्वपूर्ण नहीं थी। दूसरी कहानी रिवेंज के कैरेक्टर भी काफ़ी स्वतंत्र थे। गरिमा और आकाश अपनी जिम्मेदारियां समझते थे, प्यार को जानते थे। उनका प्यार इतनी छोटी चीज़ों से कहीं ऊपर था, मगर विशाल का चरित्र ठीक उनके उल्ट था, इसलिए वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आज की कहानी भी ऐसी है जो एक रोमांचक के साथ समाज की बुरी सोच का आईना भी दिखाती है। कोमल जयपुर की एक साधारण लड़की, रंग गोरा, बाल लंबे, खूबसूरत नक्श, पढ़ी लिखी और स्वतंत्र सोच की लड़की थी। आज से ठीक एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी विजय के साथ थी। विजय जयपुर का ही रहने वाला था, ठीक ठाक लुक्स वाला, अच्छा तंदुरुस्त मर्द था। वही के कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। अब शादी में चूंकि एक हफ्ता बचा था और आजकल मोबाइल नंबर रिश्ता होने के साथ ही एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों में काफ़ी लंबी बातें हुआ करती थी। दोनों अपने आने वाले सीन लम्हों में खोए रहते थे और साथ ही साथ अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात किया करते थे। विजय कोमल, यार शादी को एक हफ्ता बाकी है, अभी भी मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा, तुम मिलने को आओ। कोमल हंसते हुए, आपके साथ तो उम्र भर रहना है, अभी एक हफ्ता घर वालों के साथ जी भर के बिता लूँ। विजय, चाहे तब तक अगला इंसान आपकी याद में बिखर के टूट क्यों नहीं जाए। 1 घंटे के लिए ही सही मिलो, मैं तुम्हारे घर के पास वाले होटल में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ठीक शाम 5 बजे। या तो आ जाना, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठकर चला जाऊँगा और तुमसे नाराज़ भी हो जाऊँगा। कोमल असमंजस में बोली, मगर मैं घर से क्या कहूँगी, और अभी तो सब खास रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए हैं। नहीं बाबा नहीं, अब तो शादी के बाद ही मिलना, वैसे उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारी ही तो हूँ, जी भर कर देख लेना। विजय, मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी, आगे जो तुम्हारी मर्जी, कहकर फ़ोन काट दिया। कोमल, बड़ी जिद्दी लगते हैं, मगर उनकी भी क्या गलती, मर्द तो मैं भी रही हूँ इनसे मिलने को। तभी पीछे से आवाज़ आई, चली क्यों नहीं जाती, फिर अपने होने पर वाले पति से मिलने जा रही हो तो नहीं किसी गैर से। पीछे कोमल की चचेरी बहन मनीषा खड़ी थी। कोमल शर्माते हुए, और घर में क्या कहूँ। मनीषा, दीदी आप बहुत भोली हैं, मैं इस शहर में नहीं हूँ, बोल दो ताऊ जी कि तुम मेरे साथ जा रही हो लड़कियों वाला कुछ प्राइवेट सामान लेने, जो मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा। कोमल के चेहरे पर खुशी दौड़ आई, वो सीधी माँ के पास गई और उनके कान में कुछ कुसर की। निर्मला देवी, कोमल की माँ। मनीषा को देखते हुए मनीषा ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं सिर हिला दिया।